अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्रंप के हालिया बयान के ऊपर सऊदी अरब ने जो अपना रद्द-ए-अमल दिया है, एक मरतबा फिर उसने साबित कर दिया है कि जिस हद तक सऊदी अरब जा सकता है और जो सपोर्ट सऊदी अरब ने की है फ़लस्तीनी भाइयों की, वो आज तक कोई नहीं कर सका। लेकिन ये बंद ज़हन वाले लोग नहीं समझेंगे, जिनका सोच और शऊर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिन्होंने सिर्फ़ एक ही बचपन से बात सुनी, वो उस पर पक्के हो गए। हम आपको आज दिखाने वाले हैं कि किस तरह से सऊदी अरब ने जो इसराइल और अमेरिका को ललकारा है, जो लॉजिकल बात की है, जो ख़तरे की वार्निंग दी है, वो किसी और इस्लामी मुल्क ने नहीं किया। और उसमें तुर्की अल फैसल का बड़ा नाम है, जो शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, सऊदी अरब के फॉर्मर ये खुफिया इदारे के सरबराह थे। और इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले जो बयान दिया है ना अमरीकी चैनल्स को और बरतानवी चैनल्स को, तो उसमें इन्होंने जो फ़लस्तीनियों का रुमाल है वो पहन के दिया है। ये वही रुमाल है जिसको पहनने पे अमेरिका ने हज़ारों लोगों को बेदखल कर दिया अपने मुल्क से। तो इजहार यकजहती के तौर पे और अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराने के लिए उन्होंने खुल्लम खुल्ला उसको पहन के ये वीडियो बयान दिया है कि हम फुली तौर पे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। और इनका सबसे ज़बरदस्त जुमले, कई इन्होंने बातें की हैं, और सबसे जुमला पता ज़बरदस्त क्या कहा है? अगर अमेरिका इतना ही खैर ख्वाह है फ़लस्तीनियों का, तो ये इसे जॉर्डन और इजिप्ट मुंतकिल करने की बजाय वो जाफ़ा और आइफ़ा के जो इलाके फ़लस्तीन ने कब्ज़ा कर रखे हैं, इसराइल ने फ़लस्तीन के इलाकों पर जो कब्ज़ा कर रखे हैं, उनमें फ़लस्तीनियों को मुंतकिल क्यों नहीं करता? तो उनमें मुंतकिल करें जो असल में फ़लस्तीनियों के इलाके हैं, इलाकों को बना के दोबारा फ़लस्तीनियों को। अब यही नहीं, कुछ और भी बातें हैं, ज़रा सुनिए तुर्की अल फैसल का बयान और फिर उसके बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बयान और सऊदी अरब का मौक़िफ़, और बतलाइएगा कि क्या दुनिया का कोई और इस्लामी मुल्क इस हद तक फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। ज़रा सुन लीजिए। Other than to say that what came out of Mr. Trump is not digestible. The problem in Palestine is not the Palestinians. It is the Israeli occupation until this latest wording that Mr. Trump has chosen to use in claiming that he wants to do better things when actually it is going to turn things into more conflict and more bloodshed. I'm not in government, so I don't know what my government will propose, but I would expect that there will be collective action on the part not only of the Arab but Muslim world as well. But nonetheless, it will show that the world is opposed to this ethnic cleansing plan that the American president has proposed. There is a Palestinian state. It is on the ground. We already recognize that state. It exists, but it has constraints because it has not yet demarcated its borders with Israel. तुर्की अल फैसल ने कहा है कि ट्रंप का बयान नाकाबिल कबूल है और हम इसे मुस्तरद करते हैं। इसने जो बयान दिए है वो सीधी सीधी कब्ज़ा करने की कोशिश है। उन्होंने कहा है कि आलमी बरादरी इस पे बोले या ना बोले, लेकिन हम इस पे बोलेंगे और फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए अपनी जो मोहब्बत है, अपनी सपोर्ट है, उसका इजहार करते रहेंगे। उधर वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया है कि हम फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत के बग़ैर इस मसले का हल तसव्वुर ही नहीं करते। इधर तुर्की अल फैसल ने कहा है कि मसला फ़लस्तीनी नहीं है, मसला तो इसराइल है जिसने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। ये कौन कह रहा है? ये वो सऊदी अरब डट के खड़ा है और अपने बयान पे मौक़िफ़ पे कायम है कि ये सऊदी अरब सबसे बड़ी अमेरिका को इस वक्त दिक्कत है फ़लस्तीन का बुरा हशर करने में, क्योंकि उसके बहुत सारे ताल्लुकात हैं, ट्रेड हैं, ऑयल का मसला है। अगर सऊदी अरब चुप कर जाए ना, तो अमेरिका एक दिन ना लगाए, वो फ़लस्तीन के साथ जो मर्ज़ी कर ले। आप लोग कहेंगे कि यार फिर सऊदी अरब बयान ही करता है, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं करता? तो मैं ये बड़ी मर्तबा बात कर चुका हूँ कि दूसरों के मौक़िफ़ तो लड़े जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए जंग नहीं लड़ी जा सकती। उसकी वजह कश्मीर आपके सामने, कितने सालों तक हमने कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन कभी उस पर हमने ख़ुद से कुछ जंग नहीं छड़ी कि हम कोई भी मुल्क इस हद तक नहीं जाता और फिर अफोर्ड भी नहीं कर सकता। वहाँ सिर्फ इसराइल नहीं, इसराइल अकेला होता तो आज तक पता नहीं कहाँ सऊदी अरब जा चुका हो। वहाँ पे पीछे बरतानिया है, वहाँ पे पीछे अमेरिका है, वहाँ पे पूरी यूरोपीय ताकत है। तो उसका मुकाबला कौन करेगा? कौन सपोर्ट करेगा? कौन पेट काटेगा? और फिर कुछ दिफाई मामलात होते हैं तो आप सफारती तौर पे जितना हो सकता है आप कर रहे हैं। तो कभी भी सऊदी अरब पीछे नहीं हटा। सऊदी अरब डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है, वो इसराइल को काबिज़ कर रहा है, वो अमरीकी सदर के बयान की मज़म्मत कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान की सियासी जमातें आपको नज़र नहीं आई। वो बयान इनकी मज़म्मत क्यों नहीं कर रही खुल के? यानी जितने हैं ये जो ज़हनी ग़ुलाम है पाकिस्तान के अंदर बैठे, ये जो सियासी बोने हैं, ये जो कहते हैं जी मेरा लीडर फ़लाना, मेरा लीडर फ़लाना, इनके लीडरों के बयान क्यों नहीं आए हैं? सख्त एहतजाज उन्होंने क्यों नहीं किया?
वो जेल वाला जो बैठा है, वो जो लंदन जाके बीमारी का इलाज करा रहा है, और वो जो वज़ीर आज़म है, वो सारे किधर हैं? मर गए हैं क्या? ये खुल्लम खुल्ला इसको मुसलसल मज़म्मतें करके अमेरिका और इसराइल को जवाब नहीं दे सकते। एक आध मज़म्मत की मैं बात नहीं कर रहा, बात ये है कि आप इसको मतलब सुबह शाम की ट्वीट्स क्यों नहीं बनाते, सुबह शाम की फेसबुक पोस्टें क्यों नहीं बनाते, इस पर आप कुछ क्यों नहीं करते? लेकिन ये तुम्हें तब याद आ जाएगा जब मुस्लिम कार्ड बेचना होगा, जब तुमने वोट लेने होंगे, फिर तुम बड़ा फ़लस्तीनी भाइयों की बात करोगे, सारे मुनाफिकाना चेहरे दिखाते हो। कहाँ मर गए सारे पाकिस्तानी के सियासतदान? वो खुल के सुबह शाम टॉक शोज़ के अंदर आके क्यों नहीं चीखते? क्यों कोई ऐसे ऐलान नहीं करते कि जिनसे पता चले कि हम खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करें और हम आखिरी हद तक जाएं? ये नहीं आ रहे। और फिर तुम लोगों को कहते जी उम्मत मुसलमा के ये अजीम लीडर, ये फ़लाने, ये ढमकाने, ये जी मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान बना दिया, ये जी इमरान खान ने पाकिस्तान संभाल लिया। तुम जहनी ग़ुलाम लोग, मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि अपने आप को ग़ुलामी से निकालो। आपका हक है कि आप जिसे मर्ज़ी सपोर्ट करो, इमरान खान को करो, जरदारी को करो, जिसको चाहते हो करो, लेकिन यहाँ ये इसको मरने ना दो, इसको मरने ना दो। पूछो अपने लीडर से किस मौका पे तुम्हारा बयान क्या था, भाई इधर आओ, तुम ये बयान क्यों नहीं दिया, या तुम फलाने की मजम्मत क्यों नहीं करते हो, या इस वक्त जब बोलने की ज़रूरत थी तुम चुप क्यों थे? ये पूछो। अल्लाह ने ये अकल दी है, इसको मत सुलाओ, किसी की ग़ुलामी में इसको फरामोश मत कर दो, खुदा के वास्ते। सऊदी अरब ने जो बयान दिया है वो काबिल तहसीन है। उधर सऊदी अरब के इस बयान पे जियो का प्रोपेगेंडा चेक कीजिए। मतलब हद होती है यार, अपने लोगों को जाहिल रखने के लिए आपकी जो मेहनतें हैं, मैं क्या कहता हूँ, उसको सलूट ही कर सकता है कोई दुश्मन की नज़र से देखें तो। यानी सऊदी अरब इतना बड़ा मौक़िफ़ दे रहा है, और जियो पे क्या चल रही है? जियो ये कह रहा है, यहाँ पे ये देखिए ज़रा, जियो कह रहा है चूँकि गज़ा के अंदर ट्रंप और उसके हिमायती फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाना चाहते हैं न्यूम की तरह, इसलिए सऊदी अरब ऐसा कभी नहीं होने देगा जो कि सीधा सीधा न्यूम के ख़िलाफ़ जाएगा। इतना बड़ा, इतना पुराना मौक़िफ़ जिसको आज भी सऊदी अरब तायद कर रहा है, लेकिन इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है कि सऊदी अरब हालिया बयान सिर्फ इसलिए यानी ज़ाहिर करने के लिए दे रहे हैं कि सऊदी अरब को न्यूम सिटी ख़तरे में पड़ता नज़र आता है, लिहाजा उसने ट्रंप के बयान की मुखालफत कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बंदा इन अकल के अंधों से पूछे, क्या ट्रंप और उसके हिमायतियों के पास सिर्फ ये गज़ा का इलाका बचा था फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने के लिए? उसके पास और कोई ज़मीन नहीं है, इसराइल के अंदर कोई लैंड नहीं है, फ़लस्तीनियों के जो इलाके उन्होंने कब्ज़ा कर रखे हैं, क्या वहाँ पे फ्यूचरिस्टिक सिटी नहीं बन सकता था? यानी उनको यही खित्ता मिला, और इस खित्ते के और न्यूम सिटी का जो हुदूद अरबा है, जो रकबा है, क्या उसका कोई मुकाबला है? ये छोटा सा खित्ता और न्यूम सिटी बहुत बड़ा है। तो मतलब बात ये है कि जब आवाम के सामने कोई पर्दे हट रहे हों, वो देख रहे हों कि क्या हो रहा है, तो फिर ये पर्दे डाल देंगे मुख्तलिफ बयानियाँ बना के, मुख्तलिफ तरह के शोशे छोड़ के कि जनाब सऊदी अरब तो इसलिए मुखालफत कर रहा है क्योंकि सऊदी अरब का अपना न्यूम सिटी ख़तरे में पड़ रहा है। ये जनाब आली मुनाफ़िकत है। ये सारी चीज़ें, यानी सिर्फ ये गज़ा का इलाका उनको मिला था फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने के लिए, और तो अमेरिका इसराइल के पास यहाँ पे कोई लैंड है ही नहीं है। ज़रा ये पूछिए, ये बड़ी वजूहात हैं। कभी इस मीडिया ने, कभी इस मुल्क के दीन फरोश मौलवियों ने, दीन फरोश मौलवी जो उलमाए हक के उनकी बात नहीं कर रहा, दीन फरोश मौलवियों ने, कभी सियासतदान और कभी मीडिया ने इस अवाम को अकल और शऊर आने ही नहीं दिया, अपने तय उन्होंने इसको डील किया। तो खुदा रहा इनके हाथों बेवकूफ़ मत बने। मैं ये टॉपिक चल रहा था तो उसमें कह दिया, लेकिन सऊदी अरब ने क्या कमाल सॉलिड तरीके के साथ फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। अब होगा क्या, होगा क्या देखिए, ट्रंप पूरी कोशिश करेगा यहाँ कब्ज़ा करने की, लेकिन ये आसान नहीं होगा। दुनिया के और मुल्क भी उठेंगे, यूरोपीय यूनियन से उठेंगे, वो इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ जाएंगे, और फिर अगर वो इसमें घुसे तो मज़ीद ऐसी कत्ल गारत होगी जो इनके लिए एक सवालिया निशान होगी, क्योंकि इस मरतबा जंग की इब्तदा ये लोग कर रहे हैं और ये गलती पे होंगे।